राम मंदिर का निर्माण कार्य इस लॉकडाउन के दौरान ही शुरू हो गया। लोगों को बहुत ज्यादा खबर लग नहीं पाई। शायद लॉकडाउन ना होता तो ये एक बड़ा इवेंट होता, भूमि पूजन दिखता, शिलान्यास दिखता। तब हम आपसे पूछते थे कि तारीख कब बताएंगे, तो आप कहते थे कि ये तो न्यायालय तय करेगा। अब तो आप तारीख बताने की स्थिति में होंगे कि कब तक बन जाएगा। देखिए, अब ये प्रश्न ही समाप्त हो चुका है। जब आप लोग पूछते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आप लोग बोलते थे कि तारीख भी बताएंगे, तो तारीख बताने का जो प्रश्न आप लोग करते थे, अब वो प्रश्न ही समाप्त हो चुका है। देखिए, 25 मार्च को रामलला को उनके अस्थायी मंदिर में स्थापित करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ, और मुझे लगता है सचमुच मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन था। आज वहां पर कुछ कार्य अभी प्रारंभ हुआ है, और बाकी कार्यों को, समतलीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद धीरे धीरे करके अन्य कार्य भी आगे बढ़ेंगे। आप ये मान के चलिए, कोरोना संकट से देश को उभारने, देश की अर्थव्यवस्था को सामान्य करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को जब हम लोग एक महत्वपूर्ण उस पर लेके आ जाएंगे, तो राम मंदिर बनने में कोई देर तब नहीं लगेगी। आप निश्चिंत होकर के रहिए कि हम रोटी की व्यवस्था भी प्रत्येक नागरिक के लिए यह देश करने में सक्षम है, और भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण के लिए भी मार्ग प्रशस्त करने की स्थिति में आज के दिन पर है। एक नारा तो आपने याद कर ही लिया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। दूसरा जो आपके कार्यक्रमों में लगता था वो मैं याद दिला देता हूं आपको कि अयोध्या पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी में तो भगवान विश्वनाथ जी का जो है वहां पर धाम बहुत अच्छे ढंग से बन रहा है। मैं आपको कभी आमंत्रित करूंगा, कभी आप पर देखें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काशी के वैभव को वैश्विक पटल पर स्थापित करने के लिए काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण का जो ऐतिहासिक कार्य हुआ है, सैकड़ों वर्षों की तमन्ना पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आप एक बार जब उसको देखेंगे, तो उस कार्य योजना को देखेंगे, तो ये प्रश्न अपने आप ही समाप्त हो जाता है और ये चीजें अपने आप हट जाती हैं। मुझे लगता है कि देश की आकांक्षाओं की पूर्ति एक एक करके हो रही है। गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, और समाज के हर एक तबके के साथ साथ देश की सुरक्षा, देश की अर्थव्यवस्था और देश के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए जो भी महत्वपूर्ण कदम है, वह मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र की सरकार उठा रही है। और हमें इस गौरव की अनुभूति होती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की इन परिकल्पनाओं को साकार करने में सफल रहा है, और भारत दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में तेजी के साथ उभरते हुए एक नए भारत का दर्शन करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है।